बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ डॉक्टर आमना तबस्सुम मौजूद हैं जो कि फ्यूचर फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट हैं और इंशाल्लाह। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे और टॉपिक था कि हाथों और पाँवों में जो जलन होती है या सुइयां चुभती हैं वो किस वजह से होता है। और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर डॉक्टर आमना आपको बताएंगी। जो जितने भी सेंसेशंस होती हैं, चाहे वो जलन हो, ठंडा गर्म हो, दर्द हो, सुइयां चुभना हो, वो आसाब की वजह से होती हैं, मतलब नर्व्स की वजह से। नर्व्स मैसेज लेकर जाती हैं दिमाग तक और फिर हमें पता चलता है कि कोई मसला हो रहा है। अब जब भी नर्व्स के साथ कोई मसला होगा, आसाब डैमेज होंगे किसी भी वजह से, चाहे वो परमानेंट डैमेज है या रिवर्सिबल है, तो आपको मसला होना शुरू हो जाएगा। या फिर वाकई में किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ है या जल रहा है आपका हाथ या सुई लग रही है, तो उसकी वजह से आसाब वो पिक करेंगे और आपके दिमाग तक मैसेज जाएगा। अब डॉक्टर आमना आपको बताएंगी कि ये जो आसाब हैं ये डैमेज क्यों हो सकते हैं। जिन लोगों को हाथों और पाँवों में सुइयां चुभती हैं या जलन होती है, उसकी क्या वजूहात है। हाँ जी डॉक्टर साहब। आसाब को जो डैमेज करती हैं चीज़ें, या जो आपने सेंसेशंस का बताया है, बर्निंग सेंसेशंस, कुछ लोग कहते हैं पिंस एंड नीडल्स, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। हमें हमारे माशरे में शायद लोग उसको रिपोर्ट नहीं करवाते, डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, इधर काफ़ी कॉमन है। और इसकी बेशुमार वजूहात हैं, जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी अर्लियर कि जो B12 और फोलेट है, जो डाइटरी डेफिशिएंसी है मोस्ट कॉमनली, उसकी वजह से होता है। दूसरा डायबिटीज़, अगर किसी का डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं कर रहे, उनकी जो शुगर है वो काफ़ी अरसे तक पुअरली कंट्रोल्ड है, या वो अपनी दवाइयाँ सही तरीके से नहीं ले रहे, या अपनी डाइट जैसे भी उनका है तरीका डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का वो नहीं कर रहे। या फिर जो लोग ब्लड प्रेशर के, जिनको काफ़ी अरसा तक ब्लड प्रेशर रहे, और ब्लड प्रेशर का मसला ये है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, शायद डायबिटीज़ भी ऐसी होती होगी, कि ये काफ़ी अरसे तक अगर आप इनको ट्रीट नहीं करोगे, काफ़ी सालों तक अगर आप इनको ट्रीट नहीं करोगे, तो आपको कोई मसला नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन हो सकता है, मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ, कि हो सकता है ब्लड प्रेशर के साथ एक ही दफ़ा बंदे को स्ट्रोक हो और जो है ना वो पूरा हो जाए। तो लोग कहते नहीं नहीं, हमारा तो हमें तो हमें तो सर में दर्द नहीं हो रहा था, हमारी तो आंखों की जो वो है वो बिनाई ख़राब नहीं हुई, हम तो सही तरीके से पेशाब कर रहे हैं, कलर येलो, लाइट कलर येलो है। तो वो छोटी सी बात जो वो नहीं समझते कि आपकी बॉडी है वो आस्ता आस्ता एक्लेमेटाइज हो जाती है उस हाई ब्लड प्रेशर से। तो एक ही दफ़ा है से हमारी जो कन्वर्सेशन है वो ब्लड प्रेशर की तरफ चली गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम डिस्कस कर रहे थे कॉजेज़ जो हैं, वजूहात आपने जो बताया कि विटामिन B12 और फोलेट की कमी की वजह से। देखें, B12 और फोलेट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आसाब की नरिशमेंट के लिए और उनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको मेंटेन करके रखने के लिए। जिस तरह तार की ऊपर इंसुलेशन लगी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही नर्व्स के ऊपर भी इंसुलेशन होती है और उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती अगर ये B12 विटामिन और फोलेट कम हो जाए जिस्म के अंदर। किसी भी वजह से कम हो सकते हैं, अगर खुराक ही आप ऐसी नहीं खा रहे, फल फ्रूट सब्जियां वगैरह इनमें ज़्यादा होते हैं, अगर वो नहीं आप खा रहे उसकी वजह से, सॉरी ये जो बल्कि एनिमल सोर्सेज जो हैं ये ज़्यादा होते हैं B12 और फोलेट, जो मतलब गोश्त हो गया, अंडे वगैरह हो गए। तो अगर कम इस्तेमाल कोई कर रहा है उसकी कमी हो जाएगी, कमी होगी तो मसाइल होंगे। या फिर हज़म नहीं हो रहा, मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आंतों के अंदर मसला, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे सीलियक डिजीज़ होती है एक, गंदम जो है वो हज़म नहीं कर पाते या उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उन लोगों में फिर कमी हो सकती है इस तरह के विटामिन्स की। फिर जो आपने बताया डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से, तो जो खून की नालियाँ, छोटी छोटी खून की नालियाँ उन आसाब को सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं, यही वाले विटामिन्स देती हैं, अगर वो खून की नालियाँ डैमेज हो जाएं तो आसाब को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। और वो खून की नालियाँ कैसे डैमेज हो सकती हैं? डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से। जब वो डैमेज होंगी तो आसाब ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर, मेरे जहन में एक सवाल है कि आप B12 और इसकी बात कर रहे थे कि बास कंडीशंस में वो एब्जॉर्ब नहीं होता। ओमेप्राजोल के बारे में क्या ख्याल है, जो आजकल
हाँ इसको जो ना टिक्की टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है, उसके बारे में क्या ख्याल? मेरे ख्याल से मैंने सुना हुआ है कि वो विटामिन डी और कैल्शियम की जो है एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती है उसके साथ। B12 को भी करती है कि नहीं करती? बिल्कुल। जो पीपीआईज हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यही ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल और बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, ये एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं मैदे में। और जब एसिड की प्रोडक्शन कम होती है, इसके साथ ही एक प्रोटीन होती है, उसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको जज़ब करने के लिए काम देता है। अगर उसकी पैदावार कम हो जाएगी मैदे में तो विटामिन B12 जज़ब नहीं होगा। इस वजह से जो एसिड प्रोडक्शन और उसकी वजह से ये हो सकता है। और फिर दूसरे नंबर पे जो लोग मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, मेटफॉर्मिन की वजह से भी ये काम हो सकता है। और बिल्कुल जो पीपीआईज हैं, अगर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और लंबे अरसे के लिए 2-2 3-3 साल 4-4 साल के लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। सिर्फ मैदे के मसले ही नहीं होते, बल्कि जो उसे क्या कहते हैं, किडनीज को ये ख़राब जो कर आपके सकते हैं। नमकियात होते हैं बॉडी में, हाँ एल्डरली बिल्कुल। पॉपुलेशन में स्पेशली उनको डिस्टर्ब करते हैं। जो सोडियम लेवल्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो इसलिए अगर प्रिस्क्रिप्शन मतलब कोई और हल नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी को एसिड रिफ्लक्स है और उसका कोई और हल नहीं निकल रहा, सर्जरी वो करवाना नहीं चाह रहा या नहीं ऑप्शन बन रहा, तो उसके लिए ठीक है, फिर वो रिस्क्स को और बेनिफिट्स को देख के पीपीआई इस्तेमाल करता रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स से खाली हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके। डॉक्टर मेरे ख्याल से काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है उनमें ये भी उनमें कोई मसला नहीं होता, उनमें कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथ पाँव स्पेशली जो रात के वक्त जलते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो सारा टाइम दिन में काफ़ी टाइम वो काम करते रहे, खड़े रहे हैं काफ़ी लंबे घंटे तक, तो उनके पाँव जल रहे हैं, तो वो जब रेस्ट वगैरह करेंगे प्रॉपर्ली तो सुबह तक वो ठीक हो जाए। दूसरा जो कुछ लोग होते हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म जो है बहुत तेज़ होती है, तो उस जो बॉडी में हीट होती है उसको डिसिपेट करने के लिए एक मैकेनिज्म है कि आपको लगता है कि आपके जो हाथ पाँव हैं स्पेशली रात के वक्त वो जल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये बल्कि एक बहुत बड़ा मेजर प्रोपोर्शन है लोगों का जिनको और कोई मसला नहीं होता, हाथों पे कोई सुइयां नहीं चुभती, लेकिन कभी कभार उनको ऐसे फील होता है जैसे हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है और हीट निकल रही है, और पाँव के जो तलवे हैं वहाँ से हीट निकल रही है। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि आपका जिस्म जो है वो एक्स्ट्रा हीट को निकाल रहा है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इस वजह से आपको हाथों और पाँव पे, क्योंकि खून की नालियाँ होती हैं वो यहाँ पे हाथों में और पाँव में, जब वो फूलती हैं थोड़ी सी, मतलब डायलेट हो जाती हैं, तो ज़्यादा खून आता है उनमें, और जब ज़्यादा खून आता है तो वो एनर्जी को डेसिपेट करने की कोशिश करता है, हीट को निकालने की कोशिश करता है, और इस हीट को निकालने के लिए जो है वो आपको फील ऐसे होता है जैसे आपके हाथ और पाँव जल रहे हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर शोएब अगर हम टेक होम मैसेज इस वीडियो का बनाएं तो वो यही होना चाहिए कि अगर आप स्पेशली 40s में मिडिल एज है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की, और आपको लग रहा है कि आपकी डाइट भी जो है वो ज़्यादा उसमें मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, किसी भी वजह से लोग आजकल वीगन है, वेजिटेरियन है, क्या क्या नहीं है, तो या आपको कोई भी आपके जहन में लग गया कि हाँ मुझे होना शुरू हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं मुझे कोई मसला हो गया, या तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने जो ना डॉक्टर से मशवरा कर लें, उससे अपनी कम से कम अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। बिल्कुल, विटामिन का पता चल जाए कि किसी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहबा, कुछ लोग मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं कि हाथों और पाँव में जलन हो रही है तो मेहंदी लगा दें तो उससे जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है, उससे फ़र्क पड़ता होगा? डॉक्टर शोएब आपने तो कभी मेहंदी नहीं लगाई होगी? नहीं। मेहंदी लगाओ ना इवन हाथों पे भी, तो हाँ। आपके हाथ वैसे ही, एक तो ये होती है कि आप उसको जो है ना रज़ाई के अंदर या कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो गीली होती है और आपने उसको कोशिश करना होता है कि ड्राई, आपके हाथ वैसे ही वो बाहर रख के ऐसे रख के तो वो इतने शदीद ठंडे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यही जो ना फिनोमेना जो पैरों के साथ हो रहा होता है, आपने पाँव बाहर रखने हैं और वो गीली चीज़ लगाई भी आपने उसके ऊपर, कॉन्स्टेंटली हवा लग रही है और वो ठंडा, तो एज सच वो अंदर जाके आपकी अगर कोई मसला शुगर वगैरह ब्लड प्रेशर का या विटामिन की कमी है उसको तो जाके टारगेट नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कुछ हद तक सिम्टम्स से ठीक हो जाएं। अच्छा एक और मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ। आजकल पाकिस्तान में कोई आई डोंट नो हकीम है या बस ऐसे ही उसको कहीं से शौक चढ़ा, डायबिटीज़ का इलाज कर रहा है वो बंदा, और वो एक बर्तन लेता है, ठीक है, परात या इस तरह का, उसमें मड डालता है, कीचड़ वगैरह पानी डालता है उसमें, और बंदे को खड़ा कर देता है,
और कुछ देर में घंटे 2 घंटे बाद उसके शुगर लेवल्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। चेक करवाता है बाकायदा कि आपके शुगर लेवल्स नीचे आ गए हैं, इसका मतलब मैंने आपकी डायबिटीज़ ठीक कर दी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट नहीं, प्लेसिबो नहीं, या साइकोलॉजिकल? नहीं साइकोलॉजिकल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब आपने खाना खाया है तो आपके शुगर लेवल्स ऊपर होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ 1-2 घंटे के बाद शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली, या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या खड़े हैं काम कर रहे हैं आप, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो यही काम होता है, जब आप खड़े हैं एक जगह पे, आप ज़ाहिर है मसल्स की पावर एनर्जी लगती है, और वैसे भी टाइम के साथ साथ शुगर लेवल्स आप खा नहीं रहे कुछ, तो वो नीचे बिल्कुल। आने ही होते हैं। तो वो शुगर लेवल्स थोड़े से नीचे आ जाते हैं, और कह दिया इससे शुगर हल होगी, शुगर हो शुगर तो हल नहीं हुई। ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है, और मासूम लोगों के साथ जो बेचारे तंग आए होते हैं शुगर की दवाइयाँ खा खा के, उनके साथ खिलवाड़ है। डॉक्टर साहब, पता नहीं जो बंदे कह रहे होते हैं अल्लाह ताला नियतों को बेहतर जानने वाला है, फ्रॉड कर रहे हैं, वाकई उन्हें भी किसी ने चूना ही लगाया हुआ है कि हाँ ऐसे करके जाके तुम अपनी दुकान चमका लो और चमक जाएगी, तो उनका भी रिज़्क लग जाता है। लेकिन मेरे हाल से बहुत अवाम और नास को सोचने की ज़रूरत है।